रिया, राहुल और अभय के पीछे रोसी भी हाथ बांधकर खड़ी हुई थी। राहुल को सायशा के साथ इतने फ्रेंडली होते देखकर अभय को कोई खास अच्छा नहीं लगा। उसने राहुल की ओर घूर कर देखा और कहा, क्या तुम और सायशा एक डिपार्टमेंट में काम करते हो? ये बात सुनकर राहुल ने हंसते हुए रिप्लाई किया, नहीं नहीं सर, मैं तो डिफेंस डिपार्टमेंट में हूँ। अभय ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सायशा को इतने कम दिनों में अभय का नेचर समझ में तो आ चुका था कि वो उसे लेकर काफी पॉसेसिव है और उसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि अभय राहुल की क्लास लेने वाला है, और हुआ भी वही। अभय ने राहुल की ओर देखकर कहा, कितने साल हो गए तुम्हें इस ऑफिस में काम करते? राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, सर यहाँ पर मैं 6 सालों से हूँ। अभय ने रोजी की ओर देखकर कहा, हमारे वर्सोवा वाले ऑफिस में इनका ट्रांसफर कर दो, वहाँ डिफेंस डिपार्टमेंट में इनकी ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनकर राहुल हैरान होकर अभय को देखने लगा। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, हमारे उस ऑफिस में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, जल्दी तुम्हें तुम्हारी ट्रांसफर पेपर्स मिल जाएंगे। अभय की बात सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए उसने बेमन से हाँ में सर हिला दिया। फिर उसने सामने बैठी सायशा पर नजर डाली और हिम्मत जुटाकर उसने अभय की ओर देखकर कहा, सर क्या मेरा ट्रांसफर रुक नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये ऑफिस और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। कि बोलकर उसने सायशा पर नजर डाली। वो अपनी नजरें नीचे कर लंच कर रही थी। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि वो उनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। अभय का ऑर्डर टेबल पर आ चुका था। उसने लंच करते हुए राहुल की ओर देखा और अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट का लंच टाइम ओवर हो चुका है और अब तुम्हें अपना काम देखना चाहिए। राहुल ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। इस बीच अभय ने एक बार भी सायशा की ओर नहीं देखा। अभय ने रिया की ओर देखकर कहा, ऑफिस में किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रिया ने रिप्लाई दिया, नहीं सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सायशा का लंच हो चुका था। वो बगैर अभय से कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगी। अभय ने बगैर उससे आई कांटेक्ट करते हुए कड़क आवाज में कहा, क्या यहाँ के एम्प्लॉयर्स को जरा भी मैनर नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता जब वो सीनियर के साथ लंच करे तो उन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए? सायशा ने आंखें गोल घुमाई और अभय के पास वाली चेयर पर बैठ गई। अभय ने सायशा की तरफ देखकर कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सायशा चुप थी। उसे पता था कि इस वक्त अभय उससे ही बात कर रहा है। अभय ने कहा, आज मुझे डिनर कहीं बाहर करना है, मेरा वेट मत करना। अभय की बात सुनकर उसके पास बैठी रिया और रोजी दोनों हैरान थी। सायशा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। कुछ देर बाद उसने स्वीट सी आवाज में कहा, मुझे बहुत काम है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? सायशा ने जवाब दिया, मैंने क्या किया है? उसकी आवाज में उसका गुस्सा छलक रहा था। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, क्या सचमुच तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? सायशा ने रोजी और रिया की ओर देखा। वो दोनों हैरान होकर उन दोनों को देख रही थी। सायशा उनके सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहां मौजूद रोजी मन में सोचने लगी, इसका मतलब मेरा शक सही था। अभय सर सायशा को पसंद करते हैं, लेकिन सायशा इस तरह से उनके साथ पेश क्यों आ रही है? क्या वो उन्हें पसंद नहीं करती? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभय सर को कोई लड़की मना कर दे, आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? और वहीं उनके सामने बैठी रिया, वो भी इस तरह अभय और सायशा की बात सुनकर हैरान थी। उसके दिमाग में भी कई सवाल चल रहे थे। वो मन में सोच रही थी, सायशा को क्या हुआ है? क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो वो इस तरह से अभय सर से बात कर रही है? सायशा ने मन में सोचा, इस साइको से बहस करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। उसने टोन बदलकर स्वीट सी आवाज में कहा, सर मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे कई प्रोजेक्ट्स फाइल रेडी करनी है। अभय ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और उसके हाँ में सर हिलाते ही सायशा वहां से चली गई। सायशा के जाने के बाद अभय ने रिया की ओर देखा और कहा, क्या अभी भी कोई है जो सायशा को परेशान कर रहा है? रिया ने कुछ सोचा और कहा, नहीं सर, सायशा को कोई भी परेशान नहीं कर रहा। अभय ने कुछ नहीं कहा और अपना लंच खत्म करके वहां से चला गया। शाम के 7 बज चुके थे। सायशा अपने रूम में मौजूद थी। आज उसे अभय के लिए डिनर रेडी नहीं करना था, इसलिए उसने अपने लिए भी डिनर रेडी नहीं किया। पिछले कई दिनों से अभय इस वक्त उसके साथ मौजूद होता था और वो भी उसके लिए वैरायटी का खाना बनाकर रखती थी। आज अभय के ना आने पर सायशा को घर पर खालीपन सा लग रहा था और उसे अपने लिए डिनर रेडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए अपने लिए उसने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। उसका डिनर आ चुका था। इस वक्त वो डाइनिंग टेबल पर अकेले डिनर कर रही थी। अकेले खाना खाना उसे अजीब लग रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना खाना खत्म किया। रात के 10 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। किचन की सफाई करके वो जैसे ही अपने बेड पर सोने गई, उसके पेट में अचानक से जोरों का दर्द होने लगा। उसने अपने पैर फोल्ड कर लिए, लेकिन फिर भी उसका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो कुछ देर उठकर बैठ गई कि अचानक उसे वोमिटिंग शुरू हो गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हल्के चक्कर आने लगी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी कि तभी उसके बेड पर रखा उसका मोबाइल बजा। वो पेट दर्द की वजह से इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो अपना मोबाइल रिसीव कर पाए। वो अपने बेड के पास फर्श पर बैठकर पेट दर्द की वजह से रो रही थी। उसका फोन एक बार फिर से बजा। इस बार फोन की रिंग सुनकर उसने हिम्मत करके अपना फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, क्या कर रही हो तुम? फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? सायशा ने बहुत मुश्किल से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सायशा की आवाज में उसकी तकलीफ छलक रही थी। दूसरी ओर से अभय उसकी तकलीफ समझकर तुरंत उसने फोन कट किया और सायशा के घर के लिए निकल पड़ा। इस वक्त सायशा को तेज पेट में दर्द और लगातार उल्टियां हो रही थी। इस वजह से उसका बीपी लो हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रात के 11 बज चुके थे। अभय उसके रूम पहुंचा और उसने जोर से डोर नॉक किया। सायशा दरवाजे पर अभय का किया हिट सुन पा रही थी, लेकिन उसमें दरवाजा खोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। और उधर अभय कंटिन्यू डोर नॉक कर रहा था। तभी उसे अपने पास एक्स्ट्रा चाबी का ख्याल आया। उसने अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा चाबी निकाली और डोर ओपन किया। हड़बड़ाकर वो जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा, सायशा को देखकर वो घबरा गया। इस वक्त सायशा फर्श पर बेहोश थी। अभय ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। सायशा को एडमिट कर लिया गया। वो प्राइवेट वार्ड में एडमिट थी। इस वक्त वो बेहोश थी और उसे ड्रिप चढ़ रही थी। अभय उसके बेड पर रखे सोफे पर बैठकर उसे गौर से देख रहा था कि तभी वहां डॉक्टर पहुंचा। डॉक्टर को देखकर अभय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और हड़बड़ाकर उसने कहा, सायशा को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स उसे पास करते हुए कहा,
घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी रिपोर्ट आ चुकी है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, शायद इन्होंने बाहर का कुछ खा लिया है। अभय ने अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड। फिर उसने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, ये कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने साइशा की नब्ज चेक की और कहा, इन्हें कई बार उल्टे और दस्त होने की वजह से बहुत कमजोरी आ गई है, बेहतर होगा अगर आप इन्हें डिस्चार्ज करने की जल्दबाजी ना करें तो। अभय ने जवाब दिया, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, बस आप इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर वहां से बाहर चले गए। अभय अब तक साइशा के होश में आने का वेट कर रहा था। इस वक्त उसका चेहरा कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था और उसके गुलाबी होठ का रंग भी हल्का ब्राउन हो गया था। अभय उसे बगैर पलकें झपकाए गौर से देख रहा था। इस तरह कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 2 बज चुके थे। साइशा की नींद खुली। खुद को हॉस्पिटल में देखकर पहले तो वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने जैसे ही नजर घुमाई पास के सोफे पर अभय मौजूद था। इस वक्त वो काफी गहरी नींद में था। उसे देखकर साइशा ने राहत की सांस ली। फूड पॉइजनिंग की वजह से साइशा का पेट भी खराब था। वो वॉशरूम जाने के लिए धीरे से अपने बेड पर उठकर बैठ गई। उसकी आहट सुनकर अभय की आंखें खुल गई। अभय तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी ओर देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। साइशा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर उठकर खड़ी होने लगी। अभय ने उसे सहारा दिया। कुछ ही घंटों में साइशा काफी कमजोर हो गई थी। साइशा ने आईवी फ्लूइड बॉटल अपने हाथ में पकड़ा और वॉशरूम की ओर चलने लगी। अभय ने बॉटल उसके हाथ से लिया और उसकी कमर पकड़कर वॉशरूम की ओर चलने लगा। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मुझे पता है। साइशा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? मैं चली जाऊंगी। अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, इस वक्त तुम बहुत वीक हो और तुम्हारा बीपी काफी लो हो चुका है। मैं भी तुम्हारे साथ वॉशरूम आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साइशा को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने हिचकते हुए कहा, अभय प्लीज तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों नहीं आ सकता और तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? उस रात तुम्हारे कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं देखे? ये बोलकर अभय उसे देखने लगा। उसकी बात सुनकर साइशा को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसे लग रहा था कि इसी वक्त धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, इस वक्त मेरी तुमसे बहस करने की जरा भी हिम्मत नहीं है। अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तुम वॉशरूम जाओ, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा। साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने वॉशरूम का डोर ओपन ही छोड़ दिया। अभय बॉटल लेकर दरवाजे के बाहर था। कुछ देर बाद साइशा वॉशरूम के बाहर आई। वॉशरूम से आने के बाद वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। अभय ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटा दिया और उसके करीब बैठकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, साइशा आर यू ओके? साइशा इस वक्त थोड़ी बेहोशी की हालत में थी। उसने बेहोशी की हालत में कहा, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर ले चलो। बोलकर साइशा ने अभय का हाथ पकड़ लिया। अभय उसके बालों को सहलाने लगा। साइशा बेहोश थी। बेहोशी की हालत में उसने कई बार अपनी मॉम को याद किया। उसके पास बैठा अभय उसके अकेलेपन को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। अभय ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच में दबा लिया और उसके हाथों को सहलाने लगा। सुबह के 6 बज चुके थे। साइशा की आंखें खुली। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। फिर उसकी नजर बेड के दूसरी ओर गई। अभय उसका हाथ अपने दोनों हाथों में रखकर गहरी नींद में सो रहा था। अभय को देखकर उसने धीरे से खुद से बात करते हुए कहा, इसका मतलब कल रात भर अभय मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद था। साइशा ने धीरे से अपना हाथ हटाया और उसके हाथ हटाते ही अभय की नींद खुल गई। अभय उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभय ने ठंडी सांस ली और कहा, तुमने कल रात को डिनर नहीं बनाया था? साइशा ने आंखें नीचे करके नहीं में सर हिला दिया। अभय ने अपने बालों को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, क्या तुमने बाहर का खाना खाया था? साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। अभय ने उसे डांटते हुए कहा, इडियट, क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर का खाना खाने की? तुम्हें पता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है और इस वक्त तुम कितनी कमजोर हो, क्या तुम जानती हो? साइशा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अभय की बातों में ना जाने क्यों साइशा को अपनापन महसूस हो रहा था। अभय उसे लगातार डांट रहा था, लेकिन पहली बार अभय का डांटना उसे अच्छा लग रहा था। उनकी बातचीत चल रही थी कि तभी अभय का हेड सर्वेंट वहां पहुंचा। उसे देखकर अभय ने सपाट लहजे में कहा, वेरी गुड, तुमने वैसे ही खिचड़ी बनाई है ना जैसे मैंने कहा था? सर्वेंट ने हाँ में सर हिला दिया और लंच बॉक्स अभय के पास रखे टेबल पर रख दिया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम कुछ देर बाहर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ओके सर, बोलकर सर्वेंट वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अभय ने लंच बॉक्स ओपन किया। साइशा ने लंच बॉक्स देखकर कहा, अभय क्या तुम इतनी सुबह खिचड़ी खाओगे? अभय ने उसे गुस्से से घूर कर देखकर कहा, खिचड़ी मैं नहीं खाने वाला, ये तुम खाओगी। ये बोलकर अभय ने बॉक्स ओपन किया और साइशा के करीब आकर बैठ गया। साइशा ने बच्चों की तरह फेस बनाकर कहा, अबे मैं नहीं खा सकती और सुबह 7 बजे खिचड़ी कौन खाता है? अभय ने अपने पन से डांट लगाते हुए कहा, जिन्हें रात भर उल्टी और दस्त लग जाए उन्हें खिचड़ी खानी पड़ती है। चलो मुंह खोलो। ये खोलकर अभय उसे जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने लगा। साइशा ने छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा, प्लीज मैं ऐसे नहीं खा सकती, ये खाकर मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर ठीक है, मैं अपना लगेज लेकर यहीं हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। 10-12 दिन हम दोनों हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करेंगे, तुम खाना मत खाना, इंजेक्शन और गोलियां खाना। साइशा ने बेबन से खिचड़ी खाने के लिए मुंह खोला। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे खिचड़ी का एक बाइट खिलाया। साइशा उसे गौर से देख रही थी। क्या अब साइशा और अभय की प्रेम कहानी शुरू होगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय और साइशा अब तक हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थे। अभय साइशा को अपने हाथों से खिचड़ी खिला रहा था और साइशा उसे गौर से देख रही थी। अभय ने बगैर उससे आई कांटेक्ट किए कहा, क्या बात है, इस तरह क्यों देख